बहुत लोगों का प्रश्न है कि व्यापार चलते-चलते रुक जाता है और घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और सुचारू रूप से व्यवस्थाएँ नहीं चल पाती हैं। ऐसे लोग एकादशी के दिन शाम को 5:30 बजे से और 8 बजे के बीच में ये प्रयोग कर सकते हैं। आप 8 अनार के छोटे जो लाल फूल आते हैं, उन 8 फूलों को ले लीजिए और साबुत चावल लेना है आपको 1 चम्मच और शुद्ध गाय का घी 1 चम्मच और कमलगट्टा 8 कमलगट्टा और 8 गोमती चक्र। इन सभी को एक कटोरी में रख लीजिए और उस पर थोड़ा-सा गाय का घी डालिए। ऊपर से जो पीला सिंदूर होता है जिससे हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, उस सिंदूर को ऊपर से भुरक दीजिए और इन सभी चीज़ों को आपस में मिश्रित कर लीजिए। इनमें सिंदूर अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। फिर एक तांबे की डिब्बी लेनी है या छोटा-सा टिफ़िन ले सकते हैं तांबे का। उसमें स्वास्तिक बनाइए गाय का घी और हल्दी मिलाकर और ये जो सामग्री आपने कटोरी के अंदर रखी थी, ये उस टिफ़िन के अंदर आप रख दीजिए। यदि आपको टिफ़िन नहीं मिलता, तो एक लाल कपड़े में स्वास्तिक बना के उसमें ये पोटली आप बना सकते हैं। अब जब ये पोटली बन जाए या उस टिफ़िन में आप ये सारी सामग्री रख दें, तो इसको लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। एक गाय के घी का दीपक जलाइए और श्री सूक्त के 16 पाठ आपको करने हैं। ये 16 पाठ होने के बाद में लक्ष्मी जी से निवेदन कीजिए, हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास कीजिए और किसी भी तरह की आर्थिक समस्या हमारे परिवार पे या हमारे घर में ऐसी आर्थिक समस्या ना आए और हमारा व्यापार सुचारू रूप से चले, व्यापार कभी हमारा मंदा ना हो। ऐसी उनसे विनती करने के बाद में अपने व्यापारिक स्थल पर इस पोटली को या कटोरी को या टिफ़िन को आप रख दीजिए और यदि घर में आप ये प्रयोग करते हैं, तो घर की तिजोरी में आप इसको रख दीजिए। महालक्ष्मी की कृपा से आप देखेंगे उस दिन के बाद से धीरे-धीरे आपका व्यापार भी सुचारू रूप से चलने लगेगा और घर में भी आपकी आवक आना शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से आप धीरे-धीरे मजबूत होते चले जाएँगे। ऐसा आप प्रतिवर्ष करिए और प्रतिवर्ष जैसे ये इस वर्ष किया है, तो अगली वर्ष जो सामग्री होगी, वो आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, बहते हुए जल में और इसी प्रक्रिया से आप इसको निरंतर करते रहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। ओम नमो नारायणाय।